हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए, आप कैसे हैं? मैं इस वीडियो में आपके लिए एग्जाम्पल 1 का शुरुआत कर रहा हूं और एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 1 में आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपके बुक के पेज नंबर 3 में है ये एग्जाम्पल है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इसका मतलब है कि हर एक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है। तो चलिए इसका हम डिस्कस करते हैं, लिख के दिखाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। जितना होल नंबर है, जो सब होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, जितना होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। तो देखते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हम जानते हैं, नेचुरल नंबर शुरू होता है आपका 1, 2, 3, इस तरह से ये नेचुरल नंबर है। और जो कि होल नंबर आपका होता है आपका 0, 1, 2, 3, इस तरह से आपका होल नंबर है। देखिए, ये नेचुरल नंबर और होल नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जितना होल नंबर, जो होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है। ये देखिए, ये तो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर जा सकता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर जा नहीं सकता है, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर है। जैसे कि हम मान लेते जैसे कि ये आपका ये होल नंबर का घर है, होल नंबर का घर है। तो ये मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर का घर है, नेचुरल नंबर का घर। तो होल नंबर में उसका क्या होता है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से नंबर सीरीज चलेगा। क्या होल नंबर का जितना मेंबर्स है क्या नेचुरल नंबर में आ सकता है? तो इसमें से सिर्फ 0 को छोड़ के बाकी सब नंबर आ सकता है, बाकी सब नंबर आपका आ जाएगा, 0 बाहर रह जाएगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि होल नंबर का अगर 0 अगर एंटर नहीं हो सकता नेचुरल नंबर का घर में, तो इसका मतलब है पूरा होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ 0। इसलिए हम ये मान के चलेंगे होल नंबर नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हो रहा, मतलब नेचुरल नंबर का पूरा डेफिनेशन का अंदर में जो कि आपका पूरा नंबर का ये जो डेफिनेशन बताया जा रहा है, पूरा होल नंबर नेचुरल नंबर में इंक्लूड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी नंबर इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा और कहना पड़ेगा। इसमें आंसर में आपका बताया, देखिए इसमें क्लियर बताया जा रहा है, फॉल्स, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 आपका होल नंबर में ही रहेगा, जो कि नेचुरल नंबर में वो इंक्लूड नहीं होगा। तो स्टेटमेंट हमारा रहा फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमको फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, जो कि आपको समझ में आया होगा। मतलब ये नेचुरल नंबर हुआ, ये होल नंबर हुआ। सो नेचुरल होल नंबर का सिर्फ ये नेचुरल पार्ट ही इंक्लूड होगा, जो कि 0 उसमें इंक्लूड नहीं होगा, जो कि नेचुरल नंबर में। तो इसका मतलब है होल नंबर नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज ऑफ 0 के कारण से ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को मैं डिस्कस किया। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट आप देखिए, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। क्या जितना इंटीजर्स है, एवरी इंटीजर जो रैशनल नंबर हो सकता है। चलिए इसको हम लिख के देखते हैं। तो जैसे इसमें बोला गया, जितना इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर हो सकता है। तो चलिए इसका एक नंबर लाइन में हम देखते हैं इंटीजर्स का। ये 0 हो गया, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो ये जैसा कि रैशनल नंबर हम जानते हैं, जो p/q का फॉर्म में लिखा जाता है और q नॉट इक्वल टू 0। तो इंटीजर क्या p/q का फॉर्म में हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि हर एक का नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर 1 हम दे सकते हैं, और डिनोमिनेटर का हर एक नंबर का नीचे में 1 प्रेजेंट होता है, जो कि अंडरस्टूड है।
प्रेजेंट रहता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। देखिए ये 3/1, 2/1, 1/1, 0/1, -1/1, -2/1, -3/1 सब p/q का फॉर्म में है, जो कि q 0 तो नहीं है। तो ये जितना इंटेजर्स है सब रेशनल नंबर हो सकता है। रेशनल नंबर में भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर दोनों ही होता है। तो इसका कहने का मतलब है आपका जितना इंटीजर्स है आपका रेशनल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रहा ट्रू, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, सही है। तो हर एक रेशनल नंबर, हर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है, जो कि बुक्स में आपको दिखाया गया। इसमें एक सिंबल दिया गया m डिवाइड बाई 1, मतलब m जो कोई भी इंटीजर्स है, m कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, 1 2 3 4 -1 2 कुछ भी हो सकता है। उसका नीचे में हर एक का नीचे में 1 लिख सकते हैं, मतलब m जो कोई भी इंटीजर्स आपका हो सकता है। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। फिर लास्ट स्टेटमेंट हमारा है, देखिए एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है। तो इसमें हम समझे थे कि हर एक इंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है क्या, तो इसमें है हर एक रेशनल नंबर क्या इंटीजर हो सकता है, तो इसका आंसर है नो। चलिए हमारा लास्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। लास्ट स्टेटमेंट में क्या पूछा गया, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, उसका आंसर है नो। हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। कुछ रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। चलिए उसको हम और थोड़ा डिटेल समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो रेशनल नंबर जो p/q का फॉर्म में है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। कौन सा रेशनल नंबर आपका इंटीजर हो सकता है, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि हमारा 8/4 हम करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है आपका 2, जो कि ये इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। फिर हम देखते हैं जैसे कि -6/2, तो ये -3 आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो इस तरह का रेशनल नंबर आपका इंटीजर हो सकता है। लेकिन आपका जैसे कि 3/5 हो, ये हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में ही रहेगा, जो कि इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा। जो कि इंटीजर फॉर्म में आने से वो आपका डेसिमल फॉर्म में होगा। डेसिमल फॉर्म में जो आपका इंटीजर नहीं हो सकता है। इंटीजर हमेशा ये आपका कंप्लीट नंबर होना पड़ेगा। इस तरह से 2 और -3 का फॉर्म में होना पड़ेगा, तो जाकर वो इंटीजर्स होगा। और ये जो आपका कभी भी इस फॉर्म में नहीं आएगा, इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होल नंबर फॉर्म में नहीं होगा और नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगा। तो इस तरह का आपका डेसिमल फॉर्म जो, तो उसको आप इंटीजर नहीं कंसिडर कर सकता, या फ्रैक्शन फॉर्म में इसको इंटीजर नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होगा आपका नो, फॉल्स, या नो में आपका फॉल्स होगा। इसका आंसर आपका फॉल होगा, जो कि 3/5 का फॉर्म का जो फ्रैक्शन है, इस तरह का फ्रैक्शन आपका कभी इंटीजर नहीं हो सकता है। या इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में होगा, लेकिन वो इंटीजर नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया। ये डिस्कशन कैसा लगा आप उसे कमेंट कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। इस तरह से मेरा भी एग्जाम्पल का सिलसिला और एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ा सकूँ, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। और आपका सपोर्ट का भी मैं उम्मीद करता हूँ। और मेरा सब्सक्राइबर भी 2 इंक्रीज़ हुए, उनके लिए मेरे दिल से बहुत ही धन्यवाद। कोशिश कीजिए और भी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर कीजिए।